नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। राहु के बारे में मित्रों एक सीरीज चल रही है, राहु थ्रू द हाउसेज। राहु जन्म कुंडली के 12 भावों में क्या क्या रिजल्ट देता है, फर्स्ट हाउस से लेकर और 9th हाउस तक वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं। आज बात करेंगे अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है, राहु इन द 10th हाउस इन योर हॉरोस्कोप, तो आपको क्या क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे। हालांकि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जन्म कुंडली में राहु अगर आपके तीसरे भाव में विराजमान है, छठे भाव में विराजमान है, 10th हाउस में विराजमान है या फिर 11th हाउस में विराजमान है तो राजयोग कारक होता है। 10th हाउस का राहु बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट देता है। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि जब भी राहु की महादशा आती है, राहु की अंतर्दशा आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे राहु किसी भी भाव में विराजमान हो, राहु से डरने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द राहु। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो किया था कि राहु से डरे ना, राहु को समझने की कोशिश करें। सी मोर के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। और सबसे पहला काम किया करो जीवन में, कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो, जन्म कुंडली दिखाइए, देन प्लान फॉर द बिग स्टेप इन योर लाइफ। मेक श्योर एक नियम बना लीजिए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। आज बात करेंगे राहु जन्म कुंडली के 10th हाउस में विराजमान है तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, आपके लिए कैसा रहेगा, करियर वाइज कैसा रहेगा, इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सो दैट वे यू विल नेवर एवर मिस एनी नोटिफिकेशन फ्रॉम माय साइड। और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए जी, 10th हाउस है हमारे कर्मों का, बिजनेस का, जॉब का, फादर पिता का जो है 10th हाउस होता है। और ज्योतिष शास्त्र में राहु जो है हाउसेज वाइज अच्छे रिजल्ट देता है। तीसरे भाव में हो राहु, छठे भाव में हो, 10th हाउस में हो या फिर 11th हाउस में हो। स्पेशली वृषभ और मिथुन राशि का राहु ज्योतिष शास्त्र में काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना गया है। और अगर जन्म कुंडली के 10th हाउस में है तो भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर धनु राशि का राहु होगा तो उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट राशियों में आपको उत्तम रिजल्ट देगा राहु 10th हाउस में अगर विराजमान है तो। देखिए जी, 10th हाउस के अंदर राहु का बैठा होना ऑल ऑफ सडन आपको फेम देता है, उन्नति देता है। स्पेशली पॉलिटिक्स के अंदर ऊंचा खासा आप नाम प्राप्त करते हो अगर 10th हाउस के अंदर राहु महाराज विराजमान है। और अपनी हार्डवर्क के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आप ऊंचा पद प्राप्त करते हो अगर राहु महाराज आपकी जन्म कुंडली के 10th हाउस के अंदर विराजमान है। आपका जो काम करने का तरीका होता है, वर्किंग स्टाइल आपका बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार होता है। और अपने काम करने के तरीके से ही आपको लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। सो दैट्स ए वेरी वेरी गुड थिंग अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 10th हाउस के अंदर विराजमान है तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा जरा ध्यान रखिएगा, 10th हाउस फादर का भी है, करियर का भी है, बिजनेस का भी है, जॉब का भी है। अगर 10th हाउस के अंदर राहु विराजमान है, थोड़ा सा जरा ध्यान रखें कि या तो आपके फादर के साथ आपके आर्गुमेंट हो सकते हैं या फिर आपके फादर की राहु जो है हेल्थ खराब कर सकता है, तो संभल के रहिएगा। कोशिश करें छोटे मोटे आर्गुमेंट से बचें। प्लस आप अपने फादर की हेल्थ के लिए, ताकि आपके फादर की हेल्थ के अंदर सुधार आए, या इनकेस आपके फादर की हेल्थ कुछ ज्यादा ही खराब रहती है तो आपके फादर राहु के मंत्र जाप अवश्य ही किया करें। ओम रांग राहवे नमः। और आपको भी राहु के मंत्र जाप अवश्य ही करने चाहिए। राहु के जितने मंत्र जाप पढ़ोगे, अगर 10th हाउस के अंदर राहु महाराज आपके विराजमान है, करियर में उन्नति होगी, बिजनेस में उन्नति होगी, जॉब के अंदर ग्रोथ और प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे अगर राहु के मंत्र जाप और दुर्गा उपासना आप डेली पूजा में करते हो तो। मेक श्योर करिएगा जरूर। सिंपल सा मंत्र, छोटा सा मंत्र, ओम रांग राहवे नमः, ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। ओम रांग राहवे नमः। मंत्रों की प्रोनाउंसिएशन के अंदर मिस्टेक मत करिएगा। इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा और ट्राई टू चैंट एज इट इज, जैसा कि मैं बताता हूँ। ओम रांग एंडिंग विद ग, ओम रांग राहवे नमः, ज्यादा से ज्यादा करिए, बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ साथ दुर्गा उपासना में आप दुर्गा देवी के 32 नामों के जाप कर सकते हो या फिर ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के मंत्र जाप कर सकते हो। और काफी जगहों पर यू विल सी ओम एम एंडिंग विद म, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। But if you do ending with ga, that will become more powerful, more effective. For example, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जितने ज्यादा से ज्यादा दुर्गा उपासना और राहु के मंत्र जाप पढ़ोगे, करियर में उन्नति, बिजनेस में उन्नति और जॉब के अंदर उन्नति और प्रमोशन होने के चांसेस भी बनेंगे। जॉब नहीं है तो जॉब भी लगने के आसार बनेंगे। और 10th हाउस का राहु बहुत ही उत्तम, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और विदेश यात्रा के योग भी बनाता है।
मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, इस चीज़ का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखें, स्पेशली जिन भी लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है या इन फ्यूचर पार्टनरशिप करने की प्लानिंग कर रहे हो, जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। कोई ना कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, कोई आपकी काबिलियत का फायदा उठा सकता है कि भाई आपके अंदर ये टैलेंट है। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो जस्ट टू मेक श्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, एवरीथिंग शुड बी ऑन द लीगल पेपर। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई पता लगा कि भाई कोई आपका फायदा उठाता जा रहा है और आप भी करते जा रहे हो। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। 10th हाउस का राहु बोलते हैं ना कि भाई दूसरे के कार्यों में आप बिजी हो, ऐसा आपको कर सकता है। हालांकि आपको प्राप्त तो कुछ नहीं होगा, बट दूसरों के कार्यों में कंटिन्यू आप बिजी हो, आपको समय नहीं है। और कहीं ना कहीं कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आप ना नहीं कर पाते, किसी ने कुछ बोला और आप ना नहीं कर पाओगे, ऐसी भी सिचुएशन पैदा होगी, आप देखोगे जीवन में। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और देखिए जी, 10th हाउस का राहु स्पेशली मेडिकल के फील्ड के अंदर और आईटी के अंदर, नर्सिंग के अंदर, डॉक्टरी के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त करा सकता है। अगर 10th हाउस के अंदर राहु विराजमान है तो कोशिश करिए आईटी के अंदर या फिर मेडिकल के अंदर जाइए। दैट विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। राहु भी आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा, क्योंकि राहु इज द पार्ट ऑफ द बॉडी। और आज का जो कलयुग है ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। राहु एक टेक्निकल प्लेनेट भी है, शैडो प्लेनेट है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें, कोशिश करिए अपने बच्चों को आईटी के अंदर और मेडिकल के अंदर डालने की कोशिश करें। अगर राहु 10th हाउस के अंदर विराजमान है तो बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। पार्टनरशिप वाइज संभल के रहना होगा। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, देखिए जी, राहु जब 10th हाउस में बैठता है तो उसकी दृष्टि दूसरे भाव पर, 4th हाउस पर और 6th हाउस के ऊपर पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए जी, 4th हाउस के ऊपर दृष्टि पड़ने का मतलब है, राहु की दृष्टि 4th हाउस पर पढ़ने का मतलब ये पड़ता है कि भाई देखिए जी, स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, घर आपको छोड़कर जाना पड़ता है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि इन केस अगर आपको कहीं दूर जाकर जॉब मिलती है तो उन्नति आपकी तभी होगी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। जन्म स्थान पर उन्नति होना मुश्किल नजर आता है अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 10th हाउस के अंदर विराजमान है, तो कोशिश करिएगा। और अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, राहु का 10th हाउस के अंदर बैठा होना, ऑब्वियसली केतु महाराज आपके 4th हाउस के अंदर रहेंगे, तो आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी जरा ठीक नहीं है। इन केस अगर आपकी मदर के पैरों में ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, नी पेन, जोड़ों में दर्द, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, तो आपकी मदर राहु और केतु की उपासना अवश्य ही करे। ओम रांग राहवे नमः और साथ साथ ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप आपकी मदर अवश्य ही करे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेगी फायदा जरूर होगा। देखिए जी, फैमिली से जो है सेपरेट करवा देता है राहु। में भी आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं बाहर जाना पड़े, जॉब आपकी कहीं दूर लग जाए, ऐसा हो सकता है अगर 10th हाउस के अंदर राहु महाराज विराजमान है। और हालांकि आपको हायर पोस्ट राहु महाराज आपको दिलाते हैं। यस, आपको कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि भाई कुछ ना कुछ झूठ बोलने पड़ते हैं, बोल बच्चन करना पड़ता है कि भाई अच्छा मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसे किया था, बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती हैं, दिखावा करना पड़ता है, वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ सकती हैं। और यस, आपने झूठ भी बोला होगा राहु जब 10th हाउस के अंदर विराजमान है कि भाई जीवन में सफलता पाने के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई आपका एक पर्पस होता है कि भाई पर्पसली आप झूठ बोल रहे हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके खातिर आपको झूठ बोलना पड़ता है अगर राहु 10th हाउस के अंदर विराजमान है। पर यस, बोलते हैं ना भाई, राहु क्या है, एक चालाकी से अपने कार्य निकालना, दैट्स व्हाट यू विल डू अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 10th हाउस के अंदर विराजमान है। इसमें कोई बुराई नहीं है। 10th हाउस का राहु आपको शार्प माइंडेड बनाता है, अपने काम किस तरीके से निकलवाना है, यू नो दैट वेरी वेल। अगर आपकी जन्म कुंडली के 10th हाउस के अंदर राहु महाराज विराजमान है, हायर पोस्ट आपको सीईओ बना सकता है, सीएफओ बना सकता है, ओनर बना सकता है, किसी कंपनी का डायरेक्टर आपको बना सकता है, और पॉलिटिक्स में अच्छा नेता भी आपको बना सकता है। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार होम मिनिस्टर की जॉब भी आपको दिलवा सकता है। पॉलिटिक्स के अंदर बेसिकली अच्छा खासा नाम आप कमा सकते हो। और डोनाल्ड ट्रंप की जन्म कुंडली के अंदर 10th हाउस के अंदर राहु विराजमान है। स्पेशली 10th हाउस का राहु आपका जो वर्किंग स्टाइल होता है बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार होता है, जिसकी वजह से जीवन में आपको उच्च पद प्राप्त होता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। स्पेशली मिथुन राशि का राहु और वृषभ राशि का राहु बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। सिर्फ धनु राशि का राहु उतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं देगा अगर धनु राशि का राहु 10th हाउस के अंदर विराजमान है, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, देखिए जी, 10th हाउस के अंदर अगर राहु महाराज विराजमान है, कोशिश करिए पन्ना धारण करें, पर पन्ना धारण करने से पहले बुध की प्लेसमेंट भी जन्म कुंडली में देखनी होगी। रीजन क्या है कि 10th हाउस के अंदर राहु का बैठा होना, बुध बुद्धि बुधवाणी, तो बुध का अगर आप पन्ना धारण करोगे तो बुद्धि आपकी शार्प होगी, राहु और ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। बट बुध जो है जन्म कुंडली में मीन राशि यानी नीच का नहीं होना चाहिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा।
रेस्ट ऑफ इट वेरी वेरी गुड, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और जीवन में हायर रिस्क आप लेते हो, जीवन में बोलते हैं कि भाई बड़ा रिस्क जीवन में ले लिया, जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसे बड़े रिस्क लेकर आप जीवन में सफलता पाते हो अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु 10th हाउस के अंदर विराजमान है। बोलते हैं ना कोई खतरा मोल ले लिया, बोलते हैं कि भाई 100 में से 5% चांसेस है, एंड देन यू टुक दैट रिस्क, 5% का आपने रिस्क लिया और उसी में ही आपको सफलता मिल गई। तो बहुत ही उत्तम। राहु क्या है, रिस्क भी है, पर एक एडवाइस ये रहेगी, देखिए जी रिस्क मत लीजिएगा। कहीं ना कहीं राहु क्या है कि दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, जल्दी जल्दी के अंदर कुछ गलत कर बैठना, कोई गलत डिसीजन ले लेना, स्पेशली राजपक्ष से हानि भी करवा सकता है 10th हाउस का राहु। राजपक्ष से हानि मीन्स कि भाई कोई शॉर्टकट मारने के चक्कर में, या फिर कोई कुछ चीजें आप छुपा रहे हो, छुपके छुपके कुछ गलत कर रहे हो, जिसकी वजह से हुआ क्या, आपके ऊपर कोई ना कोई पुलिस केस हो गया। बच के रहिएगा, काफी नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। क्योंकि हुआ क्या कि कुछ ना कुछ आपका जो हिडन टैलेंट है, कुछ चोरी चोरी चुपके चुपके आप कर रहे हो, वो चीज आपकी पकड़ी गई एंड यू आर लैंडेड इन द जेल। मेक श्योर, जरा ध्यान रखिएगा, नुकसान करवा सकता है कोई ना कोई, चाहे आप टैक्स की चोरी कर रहे हो या फिर किसी को आपने हेल्प आउट कर दिया, या फिर कुछ ना कुछ शॉर्टकट जीवन में मार दिया। मेक श्योर जरा संभल के रहिएगा, डोंट पुट योर लाइफ इन द रिस्क। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रिस्क लीजिए थ्रू योर हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली दिखाइए। फॉर एग्जांपल बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हो, बिजनेस करना भी एक रिस्क है, जन्म कुंडली अगर अलाउ करती है डेफिनेटली प्लान फॉर बिजनेस, अदरवाइज डोंट डू इट। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 10th हाउस का राहु आपके दिमाग में रहेगा भाई मुझे बिजनेस भी करना है, और उसके लिए जन्म कुंडली दिखाइए, क्योंकि नुकसान भी करवा सकता है। बेटर टू स्टे इन द जॉब, और जॉब में भी अच्छी खासी सफलता आप हासिल कर सकते हो। किसी बड़ी कंपनी में अच्छी हायर पोस्ट आपको मिल सकती है। पॉलिटिक्स वाइज बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए, ज्योतिष शास्त्र में एक बात बोली जाती है फल दीपिका के अंदर कि भाई दूसरों के कार्य में बिजी, दूसरों के कार्यों में निरत बिजी, ऐसा लिखा गया है। तो कोशिश करें ऐसी मिस्टेक ना कर बैठे कि भाई सामने वाला आपका फायदा उठाता जा रहा है, आप कुछ बोल भी नहीं रहे। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, इस चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। कुछ उपाय हैं जो आपको करने चाहिए अगर 10th हाउस के अंदर राहु महाराज विराजमान है। देखिए जी, फीड द ब्लाइंड पीपल, अगर पॉसिबल है तो ये करना है आपने बुधवार के दिन, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। अगर ब्लाइंड पर्सन मिलना मुश्किल हो रहा है तो फिर किसी गरीब आदमी को बुधवार को आप खाना खिलाइए, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। कोशिश कीजिए अपनी जो इच्छाएं हैं, जस्ट टू मेक श्योर गो स्टेप बाय स्टेप, वरना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। मन में इच्छा आएगी ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, बड़ा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जस्ट टू मेक श्योर गो स्टेप बाय स्टेप, वरना नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में धोखा हो सकता है, परिवार से दूर जाकर ही आपको सफलता मिलती है, जन्म स्थान से दूर जाकर ही आपको सफलता मिलती है। एंड गुड थिंग इज दिस, यू नो हाउ टू हैंडल योर एनिमीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाइज बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा और कंपटीशन में आप काफ़ी ज़्यादा आगे भी रहोगे, लोग आपको पसंद करेंगे, स्पेशली आपके टैलेंट के कारण। दैट विल बी वेरी वेरी गुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि कोशिश करिए अपनी डेली पूजा में ओम रांग राहवे नमः और दुर्गा देवी की उपासना दुर्गा देवी के 32 नामों के साथ कर सकते हो, या फिर ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के मंत्र जाप आप कर सकते हो। तो कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए, बिजनेस में उन्नति के लिए, जॉब में उन्नति के लिए मेक श्योर राहु के मंत्र जाप करिए, उससे आपका बेसिकली करियर खुलेगा। और जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे, मेक श्योर ये मत सोच के बैठ जाइएगा कि भाई राहु तो मेरी जन्म कुंडली के 10th हाउस के अंदर विराजमान है और कुछ गलत कर बैठे, पता लगा लैंडेड इन द जेल, क्योंकि 10th हाउस जो है गवर्नमेंट का भी है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, दायरे में रहकर काम करिएगा। काल पुरुष की जन्म कुंडली के अनुसार 10वें भाव के अंदर राशि किसकी आती है, शनि की राशि आती है। तो शनि क्या है, न्याय का देवता है, शनि क्या है, कानून है। तो मेक श्योर कोई भी ऐसी मिस्टेक ना कर बैठे जिसकी वजह से आपने कानून तोड़ दिया, या कोई शॉर्टकट मार दिया, या कोई टैक्स की चोरी कर दी, या फिर कुछ अपने ही समझ से कुछ ना कुछ गलत कर दिया, या जल्दीबाजी में आकर कोई काम आपने कर दिया एंड देन बाद में आप पछताओगे कि भाई मैंने क्यों कर दिया। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। रेस्पेक्ट योर फादर, कोई ना कोई फादर से आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, या फिर आपके फादर की हेल्थ खराब होगी। तो बेवजह में छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट से बचिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अपने अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप की हुई है तो अपने पार्टनर पर जरा नजर रखें। एक चीज का और विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा, अगर राहु आपकी जन्म कुंडली के 10th हाउस में विराजमान है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि शोइंग ऑफ के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में ना रहिएगा, वरना काफी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। पता लगा दिखावे के चक्कर में अच्छा घर ले लिया, दिखावे के चक्कर में
अच्छी गाड़ी ले ली, गाड़ी अच्छी खासी है, गाड़ी चेंज कर ली, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट मैं बात करूँ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो जन्म कुंडली दिखाइएगा कि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, उसके बाद ही बिजनेस का स्टेप लीजिएगा। बट करियर पॉइंट ऑफ व्यू से 10th हाउस के अंदर राहु का बैठा होना आपके करियर के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहता है। और जीवन में आपको आपकी काबिलियत के बल पर, आपके हार्डवर्क के बल पर अच्छी खासी एक आपको हायर पोस्ट तो दिलवा ही देता है राहु। तो मेक श्योर इस राहु को कंटिन्यू अपनी पूजा में जरूर रखिए। ओम रांग राहवे नमः और दुर्गा देवी के मंत्र जाप अवश्य ही करिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और देखिए जी, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा। कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, इसकी समझ जो है आपको होनी चाहिए। मेक श्योर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, किसी के ऊपर भी अंधा विश्वास करके ना चलें। बोलते हैं ना कि भाई बटरिंग करने वाले हैं, चापलूस हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके आपको खुश करते रहते हैं। तो मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा, बटरिंग करने वालों से, चापलूसों से, आस्तीन के सांप, इन सब चीज़ों से जरा बच के रहिएगा कि भाई आपके फेस पर कुछ हो रहा है और पीठ पीछे कुछ हो रहा है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। हालांकि बड़े ही ध्यान से जब सोचोगे तो आपका फायदा उठाया जा रहा है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, ऐसी मिस्टेक ना करें। इन केस अगर पॉलिटिक्स के अंदर जंप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो पॉलिटिक्स वाइज 10th हाउस का राहु आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। यस, अच्छा रहेगा, उत्तम रहेगा पॉलिटिक्स के लिए। क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, उसके हिसाब से ही पॉलिटिक्स वाइज स्टेप लीजिएगा। डेफिनेटली यू कैन प्लान फॉर द पॉलिटिक्स। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार। और राहु आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव भी रहेगा। गवर्नमेंट में अच्छा खासा ऊंचा पद आपको दिला सकता है ये राहु। राहु अगर जन्म कुंडली के 10th हाउस के अंदर विराजमान है तो मेक श्योर पन्ना जरूर धारण कीजिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और कभी भी सूर्य ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण आए, होली आए, दिवाली आए, राहु के मंत्र जाप जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप करोगे आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और आपके फादर भी राहु के मंत्र जाप अवश्य करें। इन केस आपके फादर को अस्थमा की दिक्कत रहती है, माइग्रेन की दिक्कतें रहती हैं, नी पेन, जोड़ों में दर्द रहता है, तो राहु के मंत्र जाप आपके फादर अवश्य ही करें। ओम राम राहवे नमः और साथ साथ ओम होंग जूंग सह के मंत्र जाप आपके फादर अवश्य ही करें। इन दो मंत्रों से आपके फादर की हेल्थ के अंदर सुधार भी आएगा। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से 10th हाउस का राहु का बैठा होना स्पेशली मेडिकल के अंदर और आईटी के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अच्छी खासी सफलता हासिल करवा सकता है। पर जीवन में कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करते हो तो जन्म कुंडली जरा जरूर दिखाइएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे राहु अगर जन्म कुंडली के 11th हाउस के अंदर विराजमान है तो आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड वंस अगेन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। और बताइए कि आपकी जन्म कुंडली के राहु, आपकी जन्म कुंडली में राहु कौन से भाव में विराजमान है, वो वीडियो चेक करके नीचे कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इन केस अगर आप जानना चाहते हो कि भाई आपका राहु जन्म कुंडली के कौन से भाव में विराजमान है, यू कैन सेंड मी योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो कि भाई राहु आपकी जन्म कुंडली के कौन से भाव में विराजमान है, कौन से हाउस में विराजमान है। सो यू कैन चेक दैट वीडियो अकॉर्डिंग टू दैट कि भाई फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में है, फोर्थ हाउस में है, कौन से भाव में है। तो अगर जानना चाहते हो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, आप मुझे भेजिए, कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। आई वांट टू नो वेयर माय राहु प्लेस्ड इन माय हॉरोस्कोप, सो आई विल लेट यू नो। मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि भाई राहु मेरी जन्म कुंडली के कौन से भाव में विराजमान है, प्लीज बताएं मुझे, तो डेफिनेटली आई विल लेट यू नो फॉर श्योर। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए, अपना का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।